जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा सन 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान महिलाओं को कही गई बातें बताएंगे। उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं को किन बातों को मानने के लिए और किन बातों को छोड़ने के लिए कहा था। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बहुजन समाज के जुड़ी हुई बहुजन महापुरुषों की सच्ची कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब ने शुरुआत की, बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सभा में पधारी हैं। जिस तरह गृहस्थी में स्त्री और पुरुष मिलकर समस्याओं को सुलझाते हैं, उसी तरह समाज की समस्याओं को भी गृहस्थी में स्त्री और पुरुष को मिलकर सुलझानी चाहिए। यदि पुरुष अकेले ही इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाएंगे तो निसंदेह उन्हें काफी वक्त लगेगा, लेकिन यदि ये जिम्मेदारियां महिलाएं भी बांट ले तो पुरुष जल्दी सफल हो सकते हैं। हालांकि महिलाओं को स्वयं से यह जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, उन्हें केवल पुरुषों को सहयोग करना होगा। इसलिए आप ऐसी सभाओं में हमेशा पधारें। बाबा साहब ने आगे कहा, वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो छुआछूत को हटाने का मुद्दा पुरुषों का नहीं बल्कि आप महिलाओं का है। आपने हम पुरुषों को जन्म दिया, आपको मालूम है कि दूसरे लोग हमें कैसा व्यवहार करते हैं। जानवरों से भी बुरा, कभी कभी तो हमारी परछाई को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरों को अदालत में व दफ्तरों में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है, लेकिन आपके गर्भ से जन्म हम लोगों को पुलिस के सिपाही का काम भी नहीं मिल पाता। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने हमें जन्म क्यों दिया तो आपके पास इसका क्या जवाब है? अगड़ी जाति की महिलाओं से जन्म लिए बच्चे में क्या फर्क है? आपको महसूस करना चाहिए कि जो अधिकार ब्राह्मण महिलाओं को है वही आपके पास भी है। वस्तुतः जो साहस और हिम्मत आप में है वह ब्राह्मण महिलाओं में नहीं है। आखिर आपका बच्चा मानव अधिकारों से वंचित क्यों रहे? ब्राह्मण महिलाओं के गर्भ में जन्मे बच्चे को हर जगह स्वीकार किया जाता है, जबकि आपके गर्भ से जन्मा हर बच्चा हर जगह अपमानित किया जाता है। क्या कभी आपने इस विषय पर विचार किया, सोचा? मैं समझता हूँ कि आपने इस विषय पर कभी नहीं सोचा। यदि आपने सोचा होता तो पुरुषों से पहले आप सत्याग्रह करती। आपको सोचना चाहिए कि आपके गर्भ से पैदा होने को पाप क्यों समझा जाता है। अगर किसी और महिला के गर्भ से जन्म लेना सौभाग्य क्यों समझा जाता है? यदि आप इस विषय पर सोचती तो या तो आप संतान पैदा करना छोड़ना पड़ेगा या आपको इस कलंक से छुटकारा पाना होगा जो आपके कारण हम पर लगा है। आपको इसमें से एक विकल्प को चुनना होगा, शपथ लेनी होगी और इस कलंक को खत्म करना होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पुराने और घृणित रीति रिवाजों व परंपराओं को त्याग कर देना चाहिए। वास्तव में अछूतों के माथे पर छुआछूत का ठप्पा तो नहीं लगा, लेकिन जिन रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन आप करती है उनसे दूसरों को यह जाहिर हो जाता है कि अमुक व्यक्ति अछूत समाज से है। ये रीति रिवाज परंपराएं कुछ समय पहले हम पर थोपी गई हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन में उनका पालन करना कोई बाध्यकारी नहीं है। इसलिए आपको वे सब बातें छोड़ देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप लोगों को अछूत के रूप में जानते हैं। आपकी साड़ी पहनने का तरीका निश्चित रूप से अछूत होने की पहचान है। आप इसे बदल दीजिए। आपको साड़ी वैसे ही पहननी चाहिए जैसे हिंदू जाति की महिलाएं पहनती है। इसमें कोई भी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। उसी तरह गले और हाथ में पहने हुए सस्ते गहने भी आपकी अछूत होने की पहचान है। ज्यादा कहने से आपके पति को अतिरिक्त जीवन नहीं मिलता, न ही आपको इससे ज्यादा खूबसूरती मिलती है। गहनों की अपेक्षा कपड़े ज्यादा शोभा देते हैं, इसलिए पीतल के जेवरों में खर्च करने की बजाय अच्छे कपड़े पहनने पर खर्च कीजिए। यदि आप गहना पहने भी
तो वह सोने का हो, उसी तरह अपने घरों की साफ सफाई भी रखें। आप अपने घर की महामाया है। पिछले मार्च से हमारे लोगों ने मरे हुए जानवरों का मांस खाना बंद कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है। यदि कुछ घरों में यह अभी शुरू नहीं हुआ है तो ऐसा करने की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपने पति को चेतावनी दें कि यदि वह मरे हुए जानवर का मांस लेकर आते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन है यदि आप इसे गंभीरता से लेती हैं तो यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपको अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि वे औरतों के लिए भी जरूरी है। यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहती है तो आपको अपनी बेटियों को शिक्षित करना होगा। मुझे आशा है आप मेरी सलाह को गंभीरता से लेंगी, इस पर अमल करेंगी। मैं आप आलसी नहीं बनेंगी। कल सुबह घर जाने से पहले आप अपनी साड़ी पहनने में किए गए बदलाव को मुझे दिखाएंगी। यदि आप ऐसा करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी सलाह आप लोगों ने स्वीकार की। ये भाषण बाबा साहब ने 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान महिलाओं को दिया था। जितना जरूरी एक लड़के का पढ़ना है उतना ही जरूरी एक लड़की का भी शिक्षित होना जरूरी है। समाज में जब महिला और पुरुष दोनों पढ़े लिखे होंगे, समाज में जो दोनों बराबरी से समानता का अधिकार होगा और सभी महिलाएं व पुरुष बहुजन महापुरुषों के इतिहास की जानकारी रखेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वही जानकारी दे सकेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि बहुजन महापुरुषों से जीवन से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ें। अगर आज आपके पास समय नहीं है तो किताबों को ला के रखिए। साल 2 साल 3 साल बाद आपको जब समय मिले तब किताबों को पढ़िए। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी भी इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए अपने इतिहास को समझो। अपने इतिहास में जो बहुजन महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष किया, पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल दी, उनको पढ़ के अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बहुजन महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कहानी को लेकर आप तक आएंगे। अगर आपने अभी भी बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।